Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह आप लोगों का दोस्त और आज हम लोग स्टैंडर्ड प्लेट काउंट इसके बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में हम लोग दो मेथड के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हमारा स्प्रेड प्लेट मेथड हो जाएगा और दूसरा हो जाता है पोर प्लेट टेक्निक। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पोर प्लेट टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो पोर प्लेट टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और इसके प्रोसीजर के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, इसका मेनली हम लोग पोर प्लेट जो टेक्निक है वो हम लोग इसका प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पोर प्लेट मेथड है, तो पोर प्लेट मेथड को देख लेते हैं। तो इसका यूज़ जो है उसके बारे में देख लेते हैं। यूज़ क्या होता है, तो पोर प्लेट टेक्निक is used to determine the number of microbes present in per ml of स्पेसिमेन। ठीक है, यानी पर ml ऑफ स्पेसिमेन में कितना नंबर ऑफ माइक्रोब्स होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पोर प्लेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि पोर प्लेट टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रोब्स को पर ml ऑफ स्पेसिमेन में कितना प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यदि बात आ जाता है कि इसका जनरली इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो it is often used to determine the bacteria या bacterial contamination. It is often used to determine the bacteria which is responsible for food contamination. यानी फूड को कंटामिनेट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग प्राय उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड कंटामिनेशन। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो यूजेज यदि आपको पूछा जाता है तो आप आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पोर प्लेट टेक्निक के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। चलिए हम इसके प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में जो हम लोग पोर प्लेट मेथड पढ़ रहे हैं, तो पोर प्लेट टेक्निक में है क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है वो पहला हम यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल को हम पॉइंट वाइज लिखे हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बोल रहा है कि पोर प्लेट मेथड इज यूजुअली द मेथड ऑफ चॉइस फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्पेसिमेन। यानी सिंपल सा आप यदि कहा जाए तो इसमें क्या है, इस मेथड के द्वारा हम लोग जो कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं उसके नंबर को काउंट करते हैं। वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होंगे कहाँ, तो लिक्विड स्पेसिमेन में। ठीक है, बस इतना सा समझना है कि पोर प्लेट टेक्निक का इस्तेमाल जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं उसको हम लोग उसको काउंट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इन दिस मेथड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनोकुलम जनरली 1 ml फ्रॉम अ ब्रोथ या सैंपल इज प्लेस्ड इन अ सेंटर ऑफ अ स्टाइल पेटी डिश यूजिंग अ स्टाइल पिपेट। सेकेंड पॉइंट यह बोल रहा है कि इस मेथड के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग फिक्स्ड अमाउंट में इनोकुलम को लेते हैं। कहाँ से लेंगे, लगभग जनरली 1 ml ले लेंगे। वो लेंगे कहाँ से, तो ब्रोथ या सैंपल से हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उसको प्लेस कहाँ करेंगे, जो स्टाइल पेटी डिश है हमारा, तो स्टाइल पेटी डिश के सेंटर में प्लेस करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पेटी डिश है, तो इसके सेंटर में हम यहाँ पे पिपेट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे सैंपल को। ठीक है, तो आपको बस यही बताया जा रहा है कि फिक्स्ड अमाउंट में हम लोग इनोकुलम जनरली 1 ml ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको प्लेस कर देंगे सेंटर में। ठीक है, जो हमारा पेटी डिश है उसके सेंटर में
स्टाइल पिपेट के हेल्प से प्लेस कर देंगे। ठीक है, काफी आसान सा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मोल्टेन कूल्ड अगार अप्रोक्सीमेटली इसको 15 ml ले लीजिए, अप्रोक्स 15 ml इज देन poured into the petri dish containing the inoculum and mixed well। अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको मोल्टेन अगार लेना है। ठीक है, कूल्ड मोल्टेन अगार जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको आपको उसमें जो हमारा इनोकुलम, जिस पेट्री डिश में इनोकुलम था उसमें आपको मोल्टेन अगार को डालना है और अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, राउंड वाइज घुमा के। ठीक है, अब उसको मिक्स कर लेंगे रोटेट करके। अब नेक्स्ट हमारा आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अगार, लगभग 10 मिनट्स में ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे आपको लगे कि जेल के फॉर्म में आ चुका है तो उसको क्या करेंगे, उसको अब इन्वर्टेड करके इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब उसको पलटा के 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे। कितने देर के लिए, तो 24 to 48 आवर। ठीक है, 24 से 48 घंटे तक के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। और फाइनली फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कॉलोनीज। ठीक है, और बाद में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट में आपको वीडियोज के लास्ट में जरूर पता चल जाएगा इसके बारे में कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर्स को हम लोग कैसे निकालते हैं कि बैक्टीरिया कितने होंगे सैंपल्स में, उसको कैसे निकालते हैं, डाइल्यूशन कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में भी आपको मालूम चल जाएंगे। वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू आगे तक देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। हमारे प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट है, प्रिपेयर द डाइल्यूशन ऑफ द टेस्ट सैंपल एक्सपेक्टेड टू कंटेन बिटवीन 30 to 300 CFU पर ml। यानी सबसे पहले तो आपको डाइल्यूशन तैयार करना है और जो सैंपल होगा उसमें एक्सपेक्टेड कितना CFU प्रेजेंट होना चाहिए, तो 30 से 300 CFU प्रेजेंट होना चाहिए पर ml में। CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका आपको सीरियल डाइल्यूशन तैयार करना है, जो टेक्निक होता है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। जैसे कि हमने ओरिजिनल इनोकुलम ले लिया और उसे 1 ml हम लोग 9 ml ब्रोथ में मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1:10 हमारा डाइल्यूशन तैयार हो जाता है। उसी तरह अब यहाँ से 1 ml हम लोग लेंगे, यानी फर्स्ट डाइल्यूशन से 1 ml लेंगे और उसको हम नेक्स्ट जो हमारा ब्रॉथ है उसमें हम लोग डाल देंगे। और नेक्स्ट ब्रॉथ में हमारा कितना होगा, 100 ml हमारा यहाँ पे ब्रॉथ होगा। तो 100 ml में यहाँ 99 ml हमारा ब्रॉथ होगा और 1 ml हमारा ये हो जाएगा, इनोकुलम हो जाएगा। तो ये फिर 1:100 हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको बारी बारी से 1:1000 करना है, 1:10,000 करना है, 1:100,000 करना है, ऐसे आपको डाइल्यूशन तैयार कर देने हैं। ठीक है, अब जब हम प्लेटिंग करेंगे तो इसी से हम लोग इनोकुलेट, जो हम लोग इनोकुलम लेते हैं तो इसी जो हमारा यहाँ पे इनोकुलम हम तैयार कर रहे हैं सैंपल, इसी से लेते जाएंगे और जो हमारा प्लेट है उसमें करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसमें हम लोग प्लेस करते जाएंगे और जो टेक्निक हमने बताया है वो टेक्निक से हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग देख रहे हैं, सबसे लास्ट वाला का जो डाइल्यूशन फैक्टर होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1:2 लगभग 100,000। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इनोकुलेट लेबल्ड इम्पटी पेट्री डिश विथ स्पेसिफाइड ml ऑफ डाइल्यूटेड स्पेसिमेन। जो हमने डाइल्यूटेड स्पेसिमेन तैयार किया है, अब उसी से जो स्पेसिफाइड ml होगा, जिसे 0.1 ml या 1 ml हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है उसको पिपेटेड कर देंगे जो हमारे स्टेराइल प्लेट है उसके ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है, मोल्टेन अगार कूल्ड टू 45 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू अ पेट्री डिश कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द डाइल्यूट सैंपल। जो डाइल्यूटेड सैंपल जो उसमें प्रेजेंट है पेट्री डिश में, उसमें अब हमें क्या करना है, मोल्टेन अगार को जो 45 डिग्री सेल्सियस कूल्ड होगा, हमने हॉट वाटर बाथ का इस्तेमाल इसी के लिए किया था कि जो हमारा अगार होगा उसको हम लोग 45 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसे कूल करेंगे, मोल्टेन फॉर्म में ही रहेगा और उससे हम लोग क्या करेंगे, पोर्ड कर देंगे। ठीक है, जो हमारा स्टाइल मीडियम जो था जिसमें कि हमारा पहले से ही इनोकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब मोल्टेन अगार को उसके ऊपर पोर्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप है, द प्लेट्स जेंटली रोटेटेड in a circular motion to achieve uniform distribution of microorganism। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सर्कुलर मोशन में प्लेट्स को जेंटली रोटेटेड करना है उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा फिफ्थ स्टेप है, अलाउ द अगार टू कम्प्लीटली जेल विदाउट डिस्टर्बिंग इट
इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स। यानी अब क्या करना है, जो अगार है उसको आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये 10 मिनट में क्या हो जाएगा, वो कम्प्लीटली जेल के फॉर्म में वो आ जाएगा। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है, सील एंड इंक्यूबेट द प्लेट इन एन इन्वर्टेड पोजीशन एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 टू 48 आवर। अब क्या करना है, सील कर लेना है और इंक्यूबेट करना है प्लेट्स को, और इन्वर्टेड पोजीशन में जो है उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 टू 48 आवर के लिए आपको रख देने हैं। ठीक है, अब हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो आफ्टर 24 टू 48 आवर काउंट ऑल द कॉलोनीज़। अब सबसे पहले तो आपको काउंट कर लेना है सारे कॉलोनीज़ को, और यहाँ पे क्या करना है, जो एम्बेडेड कॉलोनी होंगे वो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है, जो सरफेस पे जो कॉलोनी अपेयर होंगे उसके मुकाबले। तो मैग्नीफाइंग कॉलोनी काउंटर जो होगा उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉल एम्बेडेड कॉलोनीज होंगे उनको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे हम लोग नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं पर ml ऑफ सैंपल में, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, तो उसको देख लेते हैं। अब थोड़ा हम एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट द बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन पर ml ऑफ सैंपल। यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml ऑफ सैंपल में कितना प्रेजेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन क्या होना चाहिए। पर ml ऑफ सैंपल में कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैलकुलेशन क्या है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलोनीज या नंबर ऑफ, सिंपल सा नंबर ऑफ कॉलोनीज प्रेजेंट इन अ प्लेट, यानी जो प्लेट है प्लेट पे नंबर ऑफ कॉलोनीज कितना प्रेजेंट है। ठीक है, और जिस कॉलोनीज जो प्लेट पे प्रेजेंट है उसका डाइल्यूशन फैक्टर क्या है। ठीक है, उसको, तो नंबर ऑफ present on the plate into reciprocal of the dilution factor। जो डाइल्यूशन फैक्टर होगा उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई जो है, कोई पैटी प्लेट था, जो पैटी प्लेट पे कितना कॉलोनीज, नंबर ऑफ कॉलोनीज यदि मान लेते हैं कि 22 कॉलोनीज प्रेजेंट है। ठीक है, और उसका डाइल्यूशन फैक्टर जो है, वो डाइल्यूशन जो हम लोग करवाए होंगे तो उसका 1:10,000 मान लेते हैं, ये डाइल्यूशन था उसका। ठीक है, तो इस डाइल्यूशन वाले से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है उसके रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यदि ये हमारा है तो इसका रेसिप्रोकल सीधा 10,000 आ जाएगा, पलटा देंगे तो। ठीक है, तो इससे हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 10,000 2,20,000। ठीक है, ये इसका आ जाएगा, यानी 2,20,000 जो है इतना बैक्टीरिया हो जाएगा, इतना बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारा डाइल्यूशन बनाने का तरीका मैंने अभी बताया है, तो आपको देख लेना है कि जो डाइल्यूशन होगा, सबसे पहले हम डाइल्यूशन तैयार कर लेंगे, फिर डाइल्यूशन से ही हम लोग प्लेट में इनोकुलेट करवाएंगे। ठीक है, सैंपल को, और उसी इनोकुलेट में जो बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, जितने कॉलोनीज फॉर्म हो रहे हैं, कॉलोनी को काउंट करेंगे। कॉलोनी यदि काउंट हो जाता है हमारा, यदि कॉलोनी जितना भी आ जाए, यदि हमारे 22 आ रहा है और उसका जो डाइल्यूशन फैक्टर था वो इतना था, तो हम इसके रिवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आ जाएगा वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा है, आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया बराबर क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलोनीज प्रेजेंट ऑन द प्लेट इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द डाइल्यूशन फैक्टर। जो भी रेसिप्रोकल होगा डाइल्यूशन फैक्टर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्प्रीड कल्चर, जो हमारा स्प्रीड काउंट टेक्निक है, उसमें हम लोग बात करेंगे, स्प्रीड काउंट टेक्निक में बात करेंगे। ठीक है, उसको पूरा का पूरा देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद जो भी आप लोगों को लगता है कि इस टॉपिक के मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूरी है, तो उस टॉपिक में मैं ज़रूर वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।